अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर्स और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो किस तरह से सामने आए और फिर हम उनके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। असल में जब कुछ अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिस तरह से x² + x + 1 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस अलजेब्राइक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो x जो होता है वो हमारे पास -p ±√p² - 4ac / 2a होता है। ये हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से पता है। अब x जो है वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा -1 ± √1² - 4 1 × 1/2 × 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास x = -1 ± √-3/2। तो अब हमारे पास रियल नंबर में -√3 का कोई आंसर नहीं है। जब तक हम इसको सॉर्ट आउट नहीं करते हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। तो इसी तरह के कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स थे जिनको सॉल्व करते हुए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कवर किया था। और फिर कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं कि सपोज ये √-16 है हमारे पास। इस √-16 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि √16 अलग लिख लेते हैं और √-1 अलग लिख लेते हैं। अब ये √16 जो है ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे √-1 आएगा। तो बार बार √-1 लिखना जो है वो कन्वीनियंट नहीं था, तो इसलिए इसकी जगह जो है एक सिंबल यूज़ किया गया जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियली आयोटा जो था उसके ऊपर डॉट नहीं होता था, लेकिन बाद में जो है उसको डॉट लगा के आई से रिप्लेस किया गया, लेकिन पढ़ते अभी भी इसको आयोटा है। अब हमारे पास जो ये आयोटा होता है, ये आयोटा असल में हमारे पास √-1 के इक्वल होता है और जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 के स्क्वायर यानी -1 के स्क्वायर यानी -1 के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब ज्योमेट्रिकली ये होता है कि रियल लाइन जो है वो हम एक एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास इस तरह के नंबर आ जाएं जिसमें लिखा हो a + आयोटा b, तो इसके दो हिस्से हैं। एक वो है जिसमें आयोटा शामिल नहीं है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और एक वो जिसमें आयोटा शामिल है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है ज्योमेट्रिकली असल में ये y एक्सिस पे लाई करता है। ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 1 + आयोटा को देखना है, 1 + 2 आयोटा को देखना है, तो रियल एक्सिस पे 1 यूनिट ट्रेवल करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे 2 यूनिट ट्रेवल करेंगे। तो जो इसका प्लॉट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ तक ये रियल एक्सिस पे यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 1 2, तो तकरीबन जो है हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अगर ऑरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास 1 ऑरिजिन से ज्वाइन करके ये हमारे पास 1 + 2 आयोटा बन गए। तो इसमें यहाँ पे ये रियल जो है इसका पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट बजाते खुद जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो आयोटा के साथ रियल नंबर लिखा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे 3 + 4 आयोटा में रियल पार्ट जो है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। बाज़ बच्चे इसको 4 आयोटा कह देते हैं। ये 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ जो है ये हमारे पास 4 है। तो इसमें हमारे पास जो a + आयोटा b में a और b जो हैं ये खुद बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। ये अपने माइंड में आप जो है वो चीज़ रख लें।
अब हमने ये देख लिया कि जब हम जो है डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास नेगेटिव रूट इन्वॉल्व हो सकते हैं, और नेगेटिव के रूट निकालने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय ये कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएं। और कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं, और उनकी प्लॉटिंग जो है हम इस तरह से कर सकते हैं कि रियल पार्ट रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और फिर उसको ऑरिजिन से ज्वाइन जो करते हैं वो जो लाइन होती है वो हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर की प्लॉट होता है, और इस प्लॉट को हम आर्गन डायग्राम से जानते हैं, आर्गन डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले ये है कि हम इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हम जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उनको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और उसका कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो इसको मैं इस तरीके से कम्प्लेक्स नंबर्स में लिख सकता हूँ। यानी अगर 1 2 है तो ये असल में 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर -4 3 है तो ये असल में -4 + 3 आयोटा हो जाएगा। ये इससे हमें एक रास्ता मिलता है जिससे हम दो पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। पॉइंट्स की फॉर्म में उनके फार्मूला याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उनको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें तो वो सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन। सपोज एक हमारे पास है Z1, हम अमूमन जो कम्प्लेक्स नंबर है उनको कैपिटल Z से या स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z1 का मतलब है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। ये सपोज है हमारे पास x1 + आयोटा y1, और एक और है Z2, वो है x2 + आयोटा y2, ठीक है। अब मैंने पहले इन पे एडिशन परफॉर्म करनी है, यानी Z1 + Z2 क्या होता है, तो हम यहाँ पे पहले Z1 की वैल्यू डालेंगे x1 + आयोटा y1, प्लस फिर Z2 की वैल्यू डालेंगे, वो आएगा x2 + आयोटा y2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप सिंपल समझ लें कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सेम वैल्यूज़ या लाइक टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं वो एक जगह आ जाएंगी, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो एक जगह आ जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x1 + x2, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, y1 + y2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एडिशन करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाता है। अगर इसी को Z1 को अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूं, Z1 x1 y1 और Z2 x2 y2, तो अब आसानी से Z1 + Z2 का फार्मूला बनाया जा सकता है। वो ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा पॉइंट में, ये पॉइंट में कन्वर्ट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन करता हूँ Z1 - Z2, पहले पॉइंट्स की फॉर्म में, फिर इसी को पहले कम्प्लेक्स नंबर में, फिर इसी को मैं कन्वर्ट कर लूँगा पॉइंट में। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास जो Z1 की वैल्यू है वो x1 + आयोटा y1 माइनस x2 - आयोटा y2। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, x1 + आयोटा y1 माइनस x2 + आयोटा y2। अब इसमें क्या होगा कि अगेन रियल पार्ट रियल के साथ आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, सॉरी यहाँ पे ये प्लस था, इधर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x1 - x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, y1 - y2, यानी रियल पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी को ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। और मैं अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो Z1 - Z2 जो होगा वो हमारे पास आएगा x1 - x2, y1 - y2। तो अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर्स पॉइंट्स की फॉर्म में भी गिवन हो तो आप पहले उनको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करने के बाद जो है दोबारा आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। इस तरह से आपको आसानी होगी। और ये आसानी अभी देखें मल्टीप्लिकेशन में आपके सामने आएगी। सपोज Z1 जो है
Z1 Z2 हम निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अब इसमें मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे कि फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैं कर रहा हूं कि हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे x1 और साथ ही पूरे का पूरा लिख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस फिर आयोटा y1 लिखेंगे और साथ ये पार्ट पूरे का पूरा लिख लेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 और प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा आयोटा स्क्वायर्ड y1 y2, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें भी हमने ये देखना है कि देखें इस टर्म में भी आयोटा है, इस टर्म में भी आयोटा है, इस टर्म में भी आयोटा है। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सारी इमेजिनरी है, लेकिन इस टर्म की खास बात ये कि यहाँ आयोटा का स्क्वायर्ड है तो वो -1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस y1 y2। ठीक है, अब ये भी हमारे पास रियल है, ये भी रियल है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा जो है वो कॉमन लेके फिर हमारे पास आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। तो इसको अगर मैं दोबारा पॉइंट्स में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, अब देख लें कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पॉइंट्स में आप उसको याद रखना जो है वो इतना कन्वीनियंट नहीं है। तो बेस्ट वे यही है कि आप क्या करें, इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें और इसको क्या कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसी तरह मैं अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जिनमें मैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई आपको सिखाता हूँ, फिर डिवाइड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है z1 = 1 प्लस आयोटा और z2 जो है वो हमारे पास 3 - 4 आयोटा सपोज। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ z1 प्लस z2, उसी तरह z1 की वैल्यू डालें, वो आ जाएगी 1 प्लस आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा। तो ये आ जाएगी 1 प्लस आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा। रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें तो 1 प्लस 3 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। ये इसका एडिशन का आंसर आ जाएगा z1 प्लस z2 का। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसी तरह z1 माइनस z2, पहले z1 की वैल्यू लिखते हैं, वो आ जाएगी 1 प्लस आयोटा फिर माइनस फिर 3 - 4 आयोटा। तो अब आप उसके बाद भूल जाएं कि ये अलजेब्रा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कि आप सिंपली क्या करें, इसको अलजेब्रा की तरह ट्रीट करें। तो ये 1 प्लस आयोटा आएगा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 इकट्ठा हो जाएगा और आयोटा और 4 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा। तो इस तरीके से हम जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। z1 z2 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा टाइम्स 3 - 4 आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 लिख के 3 - 4 आयोटा वैसे का वैसे प्लस आयोटा लिख के 3 - 4 आयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से अब आयोटा के स्क्वायर को पहले जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। 3 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये -1 है, इसको प्लस कर दे 4 कर देगा, तो ये आ जाएगा 3 + 4 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 7 - आयोटा। ठीक है, ये इसका जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से इसमें डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिवीजन के लिए याद रखिएगा कि सपोज अगर हमारे पास यूं लिखा है 1/x प्लस आयोटा y, तो हम कभी भी आयोटा वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते।
यानी अब आप इसमें से रियल पार्ट अलग से नहीं बता सकते, इमेजिनरी पार्ट अलग से नहीं बता सकते। इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अगर जी हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई, अगर हम उसके इमेजिनरी साइन, जो इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज कर दें तो ये हमारे पास जी का कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है, ये असल में उसकी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है। यानी अगर हम लिखें ये 1, अगर ये 1 प्लस आयोटा है, तो अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट चेंज कर देता हूं तो वो एक्स एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन बन जाती है 1 माइनस आयोटा। तो ये असल में इस तरह से होता है। लेकिन यहां पर यह है कि हमें ये फ़ायदा देता है कि डिनोमिनेटर में से ये आयोटा को रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में आता है तो हम उस फ्रैक्शन को उसके जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, जी कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे पास प्योरली रियल नंबर आता है। मींस डिनोमिनेटर से आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, अदरवाइज ये आपके पास डायरेक्टली जो है a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें कि इसमें आयोटा ख़त्म हो गया क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 की इक्वल हो जाएगा, उसको बाय ला के प्लस कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो कई दफ़ा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक नंबर दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और फिर अल्टीमेटली आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसका रियल पार्ट सेपरेट होगा और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होगा। अब यही टेक्निक हम डिवीजन के क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 है, ठीक है, और z1 की सपोज हम वैल्यू ले लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा और z2 जो है वो हम ले लेते हैं 1 माइनस 4 आयोटा। कोई से आप दो नंबर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब यहां देखिए हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि हमने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब क्या होगा, ऊपर ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब तक आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती आप डिवीजन नहीं सीख सकते। तो पहले डिवीजन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब ये ऊपर उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी जिस तरह से मैंने अभी बताया है। ये आपके पास क्या आएगा 1 साथ 1 प्लस 4 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा और साथ अंदर क्या आएगा 1 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसी तरह a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं तो 1 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसको अगर ओपन करें तो ये हमारे पास आता है 1 प्लस 16, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आयोटा का स्क्वायर -1 होकर इसको प्लस कर देगा और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप भी जब एक दफ़ा सीख जाएं फिर डायरेक्टली करें। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 और प्लस 6 आयोटा ओवर 17। तो ये आ जाएगा आपके पास -7 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई 17 और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हो तो -7 ओवर 17 प्लस 6 ओवर 17 आयोटा। इस तरह से हम लोग
जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस थे वो बता दिए। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और डिस्कशन करूँगा कि उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं और पोलर फॉर्म क्या होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।